नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश श्रीवास्तव। देश भर में मानसून का मौसम है। हर जगह बारिश हो रही है और इस बारिश में सब्जियों का मार्केट में आना थोड़ा मुश्किल भरा होता है। लेकिन यही वो मौसम होता है जब जमकर सब्जियां मार्केट में आती है। इस दौरान किसानों को थोड़ी बहुत नुकसान का भी सामना करना पड़ता है। लेकिन आज हम बात करेंगे महंगाई की। सब्जियों में जिस तरह से आग लगी हुई है, जिस तरह से उसके दाम आसमान छू रहे हैं, वो बेहद चौंकाने वाला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि महंगाई के चरम सीमा पे पहुंचने के बावजूद सरकार की तरफ से किसी तरह का एक्शन नहीं लिया जाना चौंकाता है। आज अगर मार्केट में आप चले जाए तो आलू 40 रुपये किलो से ऊपर चल रहा है। प्याज के रेट भी 40 से ऊपर ही है। टमाटर की तो पूछिए ही नहीं। हर जगह अलग अलग रेट है। 80 रुपये 85 रुपये तक इसके रेट पहुंच चुके हैं। 4-5 महीने पहले भी टमाटर लोगों को रुला चुका है, लेकिन सरकार को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उसकी सेहत पे इससे कोई असर नहीं पड़ता है। देश भर में सब्जियों के दाम में जिस तरह से आग लगे हुए है, उस पर सरकार को एक्शन लेना चाहिए था। लेकिन ऐसा लगता है कि सरकार ने मणिपुर की तरह सब्जियों को लेकर नागरिकों को राम भरोसे छोड़ दिया है। आप अगर मार्केट में चले जाए तो हरी सब्जी से लेकर आलू, प्याज, टमाटर तक के दाम आसमान छू रहे हैं। आप 1 किलो 2 किलो खरीदने की तो सोच ही नहीं सकते हैं। लोग 1 पाव आधा किलो तक ही सीमित होकर रह जा रहे हैं। वो अपने मन मुताबिक सब्जियां नहीं खरीद पा रहे हैं, क्योंकि सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। 20 रुपये 30 रुपये पाव मिनिमम रेट है ये जो मिल रहे हैं सामान। 40 रुपये पाव तक सामान मिल रहे हैं। किलो की तो पूछी ही नहीं। आप किलो खरीदने जाएंगे तो शायद आपकी जेब भी खाली हो जाए। तो महंगाई का ये आलम है और सरकार चुप बैठी हुई है। हर जगह से ये खबर है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहाँ भी आलू 40 से ऊपर चल रही है। टमाटर के रेट ज़्यादा है, प्याज के रेट ज़्यादा है। महाराष्ट्र में मुंबई की बात करें, पुणे की बात करें, दिल्ली में बात करें, दिल्ली में तो लास्ट वीक प्याज टमाटर की कीमत 85 रुपये तक पहुंच गई थी। ये हालात ऐसे नहीं पैदा हुए हैं। ये सरकार की नाकामी कह सकते हैं या सरकार का इस ओर ध्यान नहीं देने की वजह से पैदा हुई स्थिति है। अगर सरकार ने बाज़ार पे कंट्रोल किया होता, सरकार ने इसकी व्यवस्था पे नज़र दिया होता, तो महंगाई आज इस चरम पे नहीं पहुंचती। सिर्फ सब्जियों की ही बात नहीं है। अगर आप दूसरे चीज़ों पर ध्यान दें तो उसमें भी महंगाई अपने चरम पे है। जो सरसों तेल 80-100 रुपये मिलते थे, वो आज 160, 180, 190, 200 रुपये तक पहुंच चुके हैं। उसी तरह से खाने के दूसरे तेल भी अपने दाम को लेकर चर्चा में है। चावल की दाम की कीमत की बात करें या आप शक्कर की बात करें, हर चीज़ में महंगाई का असर नज़र आ रहा है। लेकिन महंगाई इतनी बढ़ने के बावजूद जिस तरह से सरकार चुप है, जिस तरह से सरकार खामोश है, वो ज़रूर लोगों को सोचने पे मजबूर करता है कि आखिर इस सरकार को इस बात से फ़र्क क्यों नहीं पड़ता है। दरअसल क्या है, सरकार ने इस दिशा में सोचना ही बंद कर दिया है। क्योंकि आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये अतिशयोक्ति है। नहीं, इससे पहले कि अगर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बयान को देखें तो उससे भी ये साफ नज़र आता है कि वो इस दिशा में काम करने को तैयार नहीं हैं। उन्होंने साफ रूप से कहा था कि मैं टमाटर खाती नहीं हूँ। लहसुन के बारे में बात कहा था, लहसुन नहीं खाती हो, मसलन कि आप भी खाना छोड़ दें। वित्त मंत्री लहसुन नहीं खाती है, टमाटर नहीं खाती है, आप भी छोड़ दें। यानी इस देश में अब महंगाई को लेकर अगर आप सवाल करते हैं तो आपको इसी तरह के जवाब मिल लेंगे। 23 जुलाई को बजट पेश किया जाना है। इस बजट में महंगाई को लेकर कोई विशेष चर्चा होगी या कोई विशेष बातें होगी, ऐसी उम्मीद कम है। क्योंकि सरकार का पूरा एजेंडा महंगाई को लेकर बिल्कुल भी शून्य है। महंगाई पर बात करने को भी सरकार तैयार नहीं है। आपने देखा होगा कि किसी भी मंत्री के मुंह से महंगाई को लेकर ये नहीं कहा जाता है कि महंगाई है और उसे हम करने का प्रयास करते हैं। उल्टे ये कहा जा रहा है कि महंगाई कहाँ है। महंगाई तो अब अगर आप 5 साल 10 साल पहले देखें तो उसकी तुलना में कुछ भी नहीं है।
मसलन आपकी महंगाई को लेकर जो शिकायत है उस पर सरकार गंभीर नहीं है। यही सबसे बड़ी मुसीबत है। अगर सरकार आपके सवालों को लेकर गंभीर नहीं है तो उसका जवाब भी आना मुश्किल है। दूसरी तरफ बजट में, अगर बजट में प्रावधान किया भी जाता है महंगाई को लेकर कि हाँ भाई महंगाई को लेकर चिंता जताई जाती है, लेकिन क्या गारंटी है कि उस पर अमल होगा? क्योंकि सरकार ने बहुत सारी चीज़ें बजट में पहले भी गिनाई हैं, बताई है, लेकिन उस पर अमल नहीं हुआ है। ये मुश्किल वाली बात है। दूसरी तरफ अगर किसानों की बात करें तो किसान अपने अनाज के सही मूल्य नहीं मिलने को लेकर चिंतित है और वो लगातार सरकार के ऊपर दबाव भी बना रही है। इसकी वजह से देश भर में किसानों की आत्महत्याएं की घटना भी सामने आ रही है। किसान आंदोलन भी हुआ दिल्ली में, जिसे सरकार ने किस तरह से इग्नोर किया वो दुनिया देश ने देखा। अब अगर महंगाई को लेकर सवाल आप खड़े करते हैं तो आपकी बात सुनी जाएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि आपको सबके भरोसे, भगवान के भरोसे छोड़ दिया गया है। महंगाई है, आप झेलिए, आपके पास पैसे नहीं बचते हैं, ये आपकी समस्या है। सेविंग आपकी खत्म हो रही है, ये आपकी समस्या है, सरकार की समस्या नहीं है। क्योंकि सरकार ने पिछले 10 सालों में महंगाई को लेकर एक बार भी मुस्तैदी से काम नहीं किया है। गैस की बात करें, पेट्रोल डीजल की बात करें, या सब्जियों की बात करें, या आम रोज़मर्रा की चीज़ों की बात करें, महंगाई हर दिन बढ़ती गई, लेकिन सरकार की तरफ से एक बार भी इस पर सख्ती से या मुस्तैदी से काम करने की कोशिश नहीं की गई। आज के लिए बस इतना ही। नमस्ते।